ओके, सो अब चुनौतियां क्या हैं सर? चुनौतियां ये कि एफआई ने फिर से बड़ी बिकवाली की है, दम लगाकर बिकवाली की। कल की स्क्रीन को देखकर लगाने की इतना बेचेंगे, ठीक है। 4,342 करोड़ की कैश में बिकवाली है एफआई की। इंडेक्स फ्यूचर्स 880 करोड़, स्टॉक फ्यूचर्स 4,600 करोड़ के। सो कुल मिलाकर दबाकर बेचा है उन्होंने, इसमें कोई डाउट नहीं, भर भर के बेचा है। सबसे बड़ा नेगेटिव आज के लिए ही है। और अगर गिफ्ट निफ्टी आपको 50-60 पॉइंट नीचे दिख रहा है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को क्रेडिट जाती है, वो है एफआईएस की बड़ी बिकवाली। और ये कल की बड़ी बिकवाली थोड़ी फिर से शॉकिंग है, वैसी जैसे पहले दिन जब बाजार बढ़ा था 2 दिन पहले, जब 23,176 की हमने क्लोजिंग दी थी 90 पॉइंट, उस दिन आंकड़ा बड़ा निकल कर आया था, 8,000 करोड़ की कैश की बिकवाली का आया था, राइट। उस दिन देख के लगा नहीं स्क्रीन ऐसी है। सो आजकल एफआई इतना प्यार से धीरे धीरे बेचते हैं, एकदम भाव से, आया लेने दे दो, तो स्क्रीन पे इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन नंबर जब बाद में दिखता है अच्छा इतना बेच गए, वो शॉक लगता है। हाँ, तो कल के भी डेटा वैसे ही झटका देने वाले, इतना बेच गए। इसका भी पूरा विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन आइए, एक्सिस बैंक के नतीजे कमजोर हैं, बैंक निफ्टी की तेजी पर ये ब्रेक लगा सकता है। अब तो 3 दिन से तो बैंक, हालांकि मैं एक चीज कहूंगा कि एक्सिस बैंक सारे बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता, और ऐसा नहीं कि एक्सिस की वजह से आईसीआईसीआई भी ये सोच के गिर जाए, एचडीएफसी भी ये सोच के गिर जाए एक्सिस खराब है तो मैं बढ़ के क्या करूंगा। लेकिन फिर भी एक चीज है कि तेजी पे ब्रेक लगाने का तो काम कर सकते, यू टर्न भले ही ना हो, लेकिन और आगे बढ़ने में, और चूंकि 2-3 दिनों से आउट परफॉर्मेंस हो चुकी है बैंक निफ्टी की, एग्जैक्टली, है ना, बैंक निफ्टी लीडरशिप ले चुका है, निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा भाग चुका है। सो आज है ना रोल रिवर्सल है, बैंक निफ्टी थोड़ा ठंडा हो सकता है, निफ्टी के लिए रिलायंस सपोर्टिव फैक्टर बनेगा, है ना। सो अब आज आउट परफॉर्मेंस से मतलब ये है कि बढ़ेगा तो निफ्टी ज्यादा बढ़ेगा, घटेगा तो निफ्टी कम घटेगा। तो ड्राइविंग सीट पे निफ्टी आज देखिए, आज निफ्टी है, बिल्कुल ये है। रिजल्ट अच्छे हैं इन्फोसिस के, लेकिन एडीआर 6% क्यों घटा, एडीआर अमेरिका वाले ही जाने, भगवान जाने। मेरे हिसाब से तो इतना कुछ खराब है नहीं, 2-3% घट जाए एक अलग बात है, बट इतना खराब तो कुछ भी नहीं, गाइडेंस अच्छे ही दिया है, तो उसका भी विश्लेषण हम करेंगे। कुछ नेगेटिव, और 3 दिनों से निफ्टी है मजबूत, लेकिन एक बड़े लेवल के ऊपर बंद कर क्लोजिंग बेसिस वाला स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो रहा। कल भी 23,350 की मिनिमम क्लोजिंग चाहिए थी, नहीं मिली। परसों हमको 23,265 की चाहिए थी, नहीं मिली। हर एक दिन आपको क्लोजिंग बेसिस, इंट्राडे में एक स्टॉप लॉस छोटा सा ट्रिगर कराता है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे अभी भी नहीं हो रहा है, ये एक नेगेटिव। हेवल्स और एलटीआई माइंट्री जैसे दिग्गजों के नतीजे जो मिड कैप्स में आप जिनको कह सकते हैं एक तरह से, इनके नंबर्स भी मजेदार नहीं है। सो रिजल्ट्स के लिहाज से आज इतना एक रिलायंस को छोड़ के ऐसा मजेदार रिजल्ट्स नहीं, तोड़फोड़ जिसमें मजा आ जाए आप। चलिए, तो नंबर्स पे फोकस करेंगे, लेकिन सर ये जो पहला आपने खराब फैक्टर बताया एफआईआईज, ये क्या चल रहा है समझ नहीं आता। जहां हमारे मार्केट संभलते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं, ये बेचने आ जाते हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखो, ये तो बेच पहले से ही रहे थे, खाली मार्केट अब बढ़ना शुरू हुआ है क्योंकि पहले इनके बेचने से घट रहा था। शुरुआत जब की इन्होंने 26 सितंबर के आसपास है, तब 8-8, 10-10 हज़ार करोड़ का एक दिन में बेच जाते थे। इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर 15,000 करोड़ भी बेचते तो हिलता नहीं था मार्केट। तब हमारे भी बड़ा जोश था, आओ ले लेंगे, देख लेंगे। बहुत दिनों तक जोश रहा भी, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अल्टीमेटली कौन लगातार एक परफॉर्मेंस दे सकता है, वो एफआई दे रहे हैं, और अभी भी उन्होंने बेचना रोका नहीं है, किसी तरह से दूर दूर तक उनके बिकवाली रोकने का मूड है नहीं। आप देखिए, कोई एक का दिन डेटा बहुत छोटा हो जाता है, या मेरे ख्याल से 2-2.5-3 महीने में 1-2 दिन ऐसा होगा जो पॉजिटिव डेटा आया होगा कभी, ठीक है। अदरवाइज तो लगातार बिकवाली का मूड है, इस मूड में बदलाव के कोई संकेत नहीं है। सिर्फ ये कि सुबह उठ के इनको ये सोचना होता है आज ज्यादा बेचना है कम, हाँ वही कह सकते हैं, है ना, वही चल रहा है। हाँ, बेचना, आज मैं खुद ही थका हूँ, कम पीटूंगा मैं ऐसा वो पुराने जमाने का टीचर हूँ, स्कूल में जाने के पहले मैं सोच के जाता हूँ आज किस बच्चे की पिटाई करनी है। हाँ। फिर वो दिखाऊंगा आज थोड़ा ज्यादा थका हूँ, आज कम पीटूंगा, पीटूंगा लेकिन कम पीटूंगा जरूर। हाँ, हमारे तो ऐसे होते थे टीचर, डिसाइड करके आते थे। और कुछ तो हमारे एडवांस टीचर्स भी ऐसे होते थे जो स्कूल खत्म होने के बाद हमारे घर पे आते थे, घर पे आके पेरेंट्स के सामने कंप्लेन करके हमारे घर की चाय पी के हमारी पिटाई करके जाते थे। पेरेंट्स बोल भी देते थे हाँ पीटो, उनको भी देखने में बड़ा मजा आता था। तो वैसा हाल था, तो इसलिए ये एफआई आजकल वैसे टीचर हो गए जो रोज डिसाइड करके आते हैं पिटाई तो करनी है, कितनी करनी है और किसकी करनी है, कौन सा शेयर सेक्टर बेचना है और कितना बेचना है, वही डिसाइड करना है। तो वो पिटाई वाला मामला है। बिकवाली के लिए ये लगातार ऊपर के लेवल का इंतजार कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ दिख रही है कि जैसे बाजार थोड़ा ऊपर आता है, बेचने की स्पीड वापस बढ़ाते हैं। क्यों? 2 चीजों की वजह से। एक, जैसे ऊपर आता है, जैसे मूड ठीक होता है, मार्केट में लिक्विडिटी आ जाती है। जो लोग बेच रहे हैं, जो लोग रिटेल बेच रहा था, रिटेल बेचना रोक देता है,
थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करता है, लोकल फंड अपनी खरीदारी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, तो इनको बेचने के लिए जगह मिल जाती है। अच्छा। एक दूसरा, अगर आपको मार्केट में थोड़ी तेजी है, वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, तो बेचने के लिए आप बेचना चाहो तो खरीदने वाले भी कोई। प्रॉब्लम क्या है, 1000 करोड़ का आप बेचे और बायर नहीं है तो इम्पैक्ट ज्यादा होता है, 8000 करोड़ का बेचे और बायर सामने खड़ा है तो इम्पैक्ट कम होता है। तो उनको तो इम्पैक्ट थोड़ी लाना है भाई। अगर मैं एफआई और मुझे बेचना है, मुझे तोड़ना थोड़ी है मार्केट, मुझे तो इस बात से मतलब कि मेरा बिक जाए, ट्रू, जितना अच्छे भाव में बिके उतना बढ़िया। सही बात तो है। ये जैसे जैसे ऊपर आता है, लिक्विडिटी आती है ऊपर, पार्टिसिपेशन आता है ऊपर, मजबूती थोड़ी दिखती है, वैसे बेचने की मात्रा बढ़ा रहे हैं। अभी तक तो यही दिख रहा है। तो ऐसे में आप एक चीज कह सकते हैं कि आपके लिए मार्केट में वो राह आसान नहीं है, एक तरफा नहीं। आपको याद है हम कह भी रहते हैं कि वी शेप रिकवरी की हम उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं। अब तो आपको यू शेप रिकवरी मिल जाए, सही बात है। गिरे, थोड़ा होल्ड करें। हाँ, थोड़ा पेंडुलम की तरह टाइम पास किया, फिर धीरे धीरे बढ़ जाए, ये भी अपने आप में अच्छा है। ठीक है। तो ठीक है, वॉलेटिलिटी थोड़ी रह सकती है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, उसके साथ आप तैयारी रखें। ठीक है सर, ये